हेलो फ्रेंड्स, जब भी वेजिटेरियन पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि आप बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट डाइट में कम करिए और प्रोटीन्स बढ़ाइए, मतलब रोटी राइस को कम करें, भाकरी ज्वारी की रोटी वगैरह को क्वांटिटी को कम करें, मैदा कम खाएं और प्रोटीन को बढ़ाएं, तो प्रोटीन के सोर्स हम वेजिटेरियन डाइट में लाए कहां से? तो मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने एक अच्छा वेजिटेरियन डाइट का प्रोटीन सोर्स आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। वो है सोया प्रोटीन, सोय प्रोटीन, जिसके विभिन्न प्रकार मार्केट में अवेलेबल है जो शायद हम लोगों को मालूम भी नहीं है। तो सोया प्रोटीन की जब भी बात होती है तो आज के डिस्कशन में हम लेंगे कि इसका प्रोटीन का सोर्स कैसा है, अच्छा है, इसके आइसोफ्लेवोनाइड्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, थायराइड के पेशेंट ने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके अलावा भी इसके कुछ फायदे या नुकसान हो सकते हैं क्या। तो सोयाबीन हमारे कंट्रीज में बहुत सालों से ही खाने में इस्तेमाल होता रहा था। सोयाबीन से जब तेल निकाला जाता है तो उसमें भी ओमेगा 3 एसिड और ओमेगा 6 एसिड अच्छा रहता है, मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड अच्छे रहते हैं, इसेंशियल इंपॉर्टेंट फैटी एसिड इसमें अच्छा रहता है। सोयाबीन की अगर कंपैरिजन किया जाए एनिमल प्रोटीन से, मिल्क से, एग से, जो कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो ये देखा गया है कि ये इक्विवेलेंट टू मिल्क है, इक्विवेलेंट टू अंडा है, मतलब इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड अच्छे हैं। इसका प्रोटीन का जो इक्विवेलेंस वैल्यू है ये नॉन वेजिटेरियन के बराबर है। इसका मतलब वेजिटेरियन डाइट के लिए तो सोयाबीन एक वरदान ही है। फिर सोयाबीन का आजकल प्रचलन डेफिनेटली युवाओं में बहुत बढ़ रहा है। सोयाबीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। फर्मेंटेड सोयाबीन नाटो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप फर्मेंटेड फॉर्म कोई भी चीज का लेते हैं तो गट के लिए, आंतड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सोयाबीन का फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, सोयाबीन का दूध होता है, सोयाबीन का दही रहता है। सोयाबीन का पनीर, टोफू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है जिसको आप किसी न किसी रूप में खाने में सेवन कर सकते हैं। सोया चंक की जो बड़ी होती है उससे विभिन्न सब्जियां बनाई जाती है, और सोया का आटा बेकरी में रोटी बनाने में मिक्स करके इस्तेमाल होता है। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? ऐसा स्टडीज बता रही है कि सोयाबीन की वजह से प्रोटीन इंटेक बढ़ता है, फाइबर्स जाते हैं, आंतड़ियां अच्छी रहती है, तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल को लो करने में, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और शुगर कंट्रोल करने में सोयाबीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कम होता है तो डेफिनेटली हार्ट डिसीज का रिस्क भी कम हो जाता है। वैसे ही बोला जा रहा है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमन, लेडीज को मेनोपॉज के बाद अगर सोयाबीन खाने को दे तो उनके मेनोपॉजल सिंड्रोम भी कम हो जाता है, हॉट फ्लैशेस कम हो जाते हैं और बोन्स भी मजबूत बनी रहती है। बच्चों में तो सोया मिल्क सप्लीमेंट के रूप में दिया ही जाता है। बहुत सारे जो बच्चों के स्पेशल खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सोयाबीन काफी समय में डाला ही जा रहा है। सोयाबीन की एलर्जी वैसे बहुत ही कम रहती है। बहुत सारे एलर्जी वाले प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो दूध, अंडा और मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स है जिससे एलर्जी होती है, और बहुत बार सोया प्रोडक्ट्स बच्चों को दिए जाते हैं। तो बोन हेल्थ, इम्यूनिटी, आंतड़ियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सभी चीजों के लिए सोयाबीन बहुत वरदान है। प्रोटीन का अच्छा ही सोर्स है और इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड भी रहते हैं। नॉर्मल इंसान को 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और सोयाबीन में हाईएस्ट प्रोटीन का अमाउंट रहता है। उसके बाद दूसरी दालों का नंबर आता है। सोयाबीन, इडामेन, मतलब ये दालें, या फिर आप ले सकते हैं बदले में पीनट्स, या फिर आपके मटर की फली, उड़द दाल, चबली दाल, राजमा, चना, जब ये वेराइटी ऑफ दालें आप मिक्स करते हैं तो आपका प्रोटीन सप्लीमेंट इनफ आपकी बॉडी के लिए हो जाता है। साथ में आपको मिल्क प्रोडक्ट भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इसमें होता है आइसोफ्लेवोनाइड। आइसोफ्लेवोनाइड माना जाता है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे काम करता है। कुछ पेशेंट में काम करेगा तो कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे ये काम नहीं करेगा। तो क्या इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा है क्या? ये बहुत सारे दिनों से क्वेश्चन उठ रहा था। बहुत सारी स्टडीज ये बताई आइसोफ्लेवोनाइड जो सोयाबीन खाने में रहता है उसकी क्वांटिटी काफी कम रहती है, इससे कैंसर का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो आइसोफ्लेवोनाइड सप्लीमेंट के रूप में 40 mg पर डे से भी ज्यादा अगर ले रहे हैं तो शायद खतरा होगा, लेकिन इतना अमाउंट तो आप प्लेन सोयाबीन खा के आइसोफ्लेवोनाइड नहीं ले सकते। वैसे तो आइसोफ्लेवोनाइड, फिनोलिक कंपाउंड एक बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल अदा करते हैं। तो
जो आइसोफ्लेवोनाइड होता है वो एक अच्छा ही प्रोडक्ट होता है सोयाबीन का, इससे कैंसर होने का डर तो बिल्कुल भी नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में अगर फीमेल में दिया जाए तो शायद हो सकता है, मेल्स में तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखे नहीं गए, बच्चों को भी ये बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप दिन में 3 बार अगर सोयाबीन खा रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ही आपको इसके साइड इफेक्ट देखेंगे। वैसे भी हम डॉक्टर्स का यही कहना है कि कोई भी एक ही पदार्थ बार बार नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सवेरे सोयाबीन लिया है तो इसका मतलब नहीं कि हर दोपहर और रात और 24 घंटे आप एक ही फूड प्रोडक्ट ले, उसको बदल बदल के लेने से कभी भी नुकसान होने का डर नहीं बना रहता है। फिर सोयाबीन से क्या थायराइड के पेशेंट को नुकसान होता है? तो एक बात है, सोयाबीन से आयोडीन की डिफिशियंसी हो सकती है। यदि आपको आयोडीन आपके इसमें बॉडी में कम है तो ही हम बोलेंगे कि आप सोयाबीन नहीं लो। वैसे भी आजकल आयोडाइज नमक के इस्तेमाल से आयोडीन की कमी ऑलमोस्ट, डिफिशियंसी के सेट्स जो थे वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गए हैं हमारी कंट्री में, जो कि आज के 20-30 साल पहले देखे गए थे। इवन आजकल तो आयोडीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा ही हमारी बॉडी में है। और जो पेशेंट थायराइड की रिप्लेसमेंट गोली ले रहे हैं, जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म है, उनके लिए एक सलाह दी जाती है कि आप थायराइड की गोली सवेरे उठते से ले लें और उसके बाद अगर आपको सोयाबीन का प्रोडक्ट खाना है तो वो उसको थोड़ा लेट खाए, कम से कम 4 घंटे का इंटरवल रखे। वैसे भी थायराइड की गोली कभी भी हम बोलते हैं कि खाली पेट ही खाना है, उसके 1 से 2 घंटे बाद ही अपने चाय कॉफी या कुछ नाश्ता लेना है, क्योंकि थायराइड के अब्सॉर्प्शन में न सिर्फ सोयाबीन अपितु सभी फूड प्रोडक्ट्स उसको हैम्पर करते हैं। तो थायराइड की गोली या हाइपोथायराइड पेशेंट भी सोयाबीन खा सकते हैं। और इवन लेडीज में जिन्हें थायराइड का प्रॉब्लम है, उन्हें तो प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए तो सोयाबीन एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। तो सोयाबीन के सभी प्रोडक्ट आप सर्च करें मार्केट में, उसका पनीर, उसके फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, नाटो से लेकर आटा और सोयावड़ी, सभी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और खाते वक्त याद रखें कि प्रोटीन है तो डेफिनेटली अगर एकदम से आप बहुत ज्यादा अमाउंट से शुरुआत करेंगे तो आपको थोड़ा सा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। और वैसे तो सोया एलर्जी बहुत ही रेयरली देखी गई है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और प्रोटीन के लिए मेरे कुछ और वीडियोस भी हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं।